हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर आपका वही पुराना मैथ्स का टॉपिक। मैं 11th क्लास का मैथ्स आपको स्टार्ट किया है, पिछली क्लास से ही स्टार्ट किया है। आज मैं इससे आगे सेट्स का सेकंड टॉपिक करवाने जा रहा हूं। 11th क्लास का मैथ्स शुरू किए हुए हमें भी एक ही क्लास दी है मैंने, सेकंड क्लास आज मैं दे रहा हूं। पिछली क्लास का अगर कोई आपने किसी ने जो नए बच्चे आए हैं उन्होंने वीडियो अगर देखना हो तो आज की वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप देख चाहें तो उसको देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं क्या क्या कराऊंगा उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और साथ में बेल बटन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसके दबाने से आपको मेरी आने वाली नई नई और अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज सेट्स में पिछली बार मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी और बताया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स में बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू ये मैंने सिंबल्स आपको बताए थे। आज मैं आपको कुछ सेट्स की डेफिनेशंस बताऊंगा। एक और पिछली बार टॉपिक रह गया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, आज मैं इनकी सबकी डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, सब सेट्स, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ये सारा का सारा टॉपिक जो है सेट्स में सारे हैं। इनकी डेफिनेशंस अगर आपने याद कर ली तो आपको सेट्स में कोई भी मात नहीं दे सकता, बशर्ते कि आप मेरे पढ़ाए अनुसार प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। एलिमेंट्स का मतलब होता है, इसको अगर एक सेट एन ए है तो हम एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। जैसे मैं एक सेट लिखूं, मैंने ऊपर एक सेट लिख देता हूं मैं पहले, ए इज इक्वल टू, ये एक सेट है, मैंने लिख दिया यहां पर और 2 3 5 7 11 13 17 19, ये बस इतना ही सेट है। ठीक है, तो यहां पर एन ए इज इक्वल टू कितना है, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनको आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन ए इज इक्वल टू हुआ 8। यहां पर हम एन ए इज इक्वल टू लिखेंगे 8। ठीक है, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। फिर एक होता है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब पहले मैं बताया तो एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, हैविंग नो एलिमेंट। अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो, जैसे मैंने आपको एक बताया था ना कि जो डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, मैंने बताया था कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या आपने किसी का नाम लिया? नहीं लिया ना, क्योंकि ये सेट नहीं है। तो हम इसमें लिखेंगे 0 एलिमेंट। और 0 एलिमेंट को लिखने का तरीका जो है वो फाई होता है। आपने फाई जो है इससे इसको डिफाइन करना है, और ये या हम इसको खाली ब्रेस के फॉर्म में भी लिख दें और इसमें अंदर कुछ ना लिखें तो वो भी आपका ये सिंबल्स जो इसके फाई के हैं उसको एम्प्टी सेट के हैं, वो इसको कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें एलिमेंट्स हैं, हैविंग, जिसमें भी एलिमेंट है वो नॉन एम्प्टी हो गया, सिंपल सी चीज है। जिसमें एलिमेंट नहीं है वो एम्प्टी, खाली, जिसमें एलिमेंट नहीं है वो नॉन एम्प्टी, सिंपल। ये नॉन एम्प्टी सेट है इसे, क्योंकि इसमें अगर किसी में एक भी एलिमेंट है, अगर मैं कहूं कि मैंने लिखा लोएस्ट प्राइम नंबर 2 लिखा,
तो ये भी एक सेट है, इट इज नॉन एम्प्टी सेट, इसको हम नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सेट क्या हुआ, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, जिसमें कोई एलिमेंट है। और एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है उसको हम 5 से डिनोट करते हैं, या बेसिस में खाली छोड़ दें तो उसको भी हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। फिर अगला आता है एक फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स क्या होता है, मतलब फाइनाइट वर्ड से जैसे आपको समझ में आ रहा है, जिसके की लिमिटेड एलिमेंट्स हो। ठीक है, हैविंग, ये डेफिनेशन जो है आप अपने आप लिख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन आप अपने आप भी लिख सकते हैं। हैविंग लिमिटेड और फाइनाइट एलिमेंट्स। जैसे मैं कहूं कि ये वाला जो है फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें लिमिटेड है, इसके आगे ये आगे नहीं जा रहा। ठीक है, अब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स, जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, इसको अगर मैं यहां पर डैश 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 लगा दूं तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। और इसको, ये है रोस्टर फॉर्म, इसको अगर सेट फिल्टर फॉर्म में लिखा जाए तो हम कहेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। सिर्फ प्राइम नंबर, उसमें हम आगे और कोई डिफाइन नहीं करेंगे, इससे छोटा है, इससे बड़ा है, या इधर इससे बड़े वाले लिखने हैं या इससे छोटे वाले लिखने हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट्स कहलाएंगे। अब इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स का क्या मतलब होता है कि हैविंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। अगर दो सेट्स में एक ही जैसे एलिमेंट्स हैं, जैसे मैं a इज इक्वल टू लिखूं 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू लिखूं 3 2 4 1, ये लिखूं, दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट है, तो हम इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू b। ये a इज इक्वल टू b ये सेट कहलाएगा। ठीक है, इसको हम a इज इक्वल टू b बोलेंगे। ठीक है, अब a इज इक्वल, अब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट अगर सेट्स में कहूं कि यहां पर a 1 2 3 4 हैं और यहां पर b इज इक्वल टू, मैं a b c d लिख दूं, और मैं उसमें क्या है कि इफ n a इज इक्वल टू n b देन दिस इज इक्विवेलेंट। अगर, तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, तो ये कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट्स। लेकिन अगर इक्विवेलेंट सेट्स के साथ साथ उसमें एग्जैक्टली एलिमेंट्स भी सेम है, तो वो दोनों के दोनों इक्वल सेट्स कहलाएंगे। तो हम ये कहेंगे ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट आर्ट्स आल्सो, इक्वल आर इक्विवेलेंट, but equivalent are need not to be equal। अब ये दोनों इक्विवेलेंट तो हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 4 3 2 1, तो ये दोनों के दोनों सेट्स इक्वल भी हैं और इक्विवेलेंट भी हैं। तो इसका मतलब ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट एंड ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नीड नॉट टू बी इक्वल। ये मैं आपको डेफिनेशंस लिखवा रहा हूं, डेफिनेशंस आप ये सारी की सारी नोट करते चले जाओ, इस पर बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपने डेफिनेशंस एक बारी समझ ली और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए तो आपको सेट्स का चैप्टर बहुत आसान लगेगा। सेट्स के चैप्टर में बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है ये। जैसे आपने 10th से जब 11th में आए होंगे तो कुछ लोगों ने कहा होगा आपको कि यार 11th तो बहुत मुश्किल है, 10th तक तो बिल्कुल ठीक था, 11th बहुत मुश्किल है, 12th फिर भी आसान है, लेकिन 11th का मैथ्स बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं होता, जैसे मैंने सेट सिखा रहा हूं। अगर मैं कहूं कि
set of difficult questions in a book. अब एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसके लिए तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, और एक एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए, जो ब्रिलियंट के लिए डिफिकल्ट नहीं है, एवरेज स्टूडेंट के लिए वो डिफिकल्ट है, तो इसलिए डिफिकल्ट वर्ड कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने मैथ्स को एक बार ही समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली, सिली मिस्टेक्स करनी कम कर दी, तो आपको अच्छे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। 100 आउट ऑफ 100, तो मतलब अगर 100 आउट ऑफ 100 ना भी आए तो मोर देन 90% मार्क्स बहुत आराम से आएंगे। उसके लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब हैविंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, और यहां पर इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम देन द टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। अब एक आता है वर्ड सबसेट्स। अब सबसेट्स क्या होता है कि जैसे अब इस सबसेट्स को समझाने के लिए, सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट को समझाने के लिए मैं इस सारे चीज को मिटाऊंगा एक बारी, फिर इन सेट्स को आपको आराम से समझाऊंगा। अभी जितना मैंने आपको ये डेफिनेशंस लिखी हैं, अगर आप उतारना चाहते हो तो इनको उतार लो, नोट कर लो, और इनको एक ऐसी जगह नोट कर लो कि ये सेट्स चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशंस अगर आपने याद कर ली तो आपको सेट्स को चैप्टर समझने में, सेट्स चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मिटा दो इसको, ठीक है ना? नोट कर लिया सबने? ओके, मैं अब इसके बाद आपको ये सबसेट्स, पावर सेट्स एंड यूनिवर्सल सेट, ये डेफिनेशंस करवाने जा रहा हूं, और इसके बाद फिर मैं आपको ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूं। ये आज का टॉपिक खत्म होने के बाद आपकी एक्सरसाइजेस 1.2 और 1.3 खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद इसमें 1.4 और 1.5 रह जाएंगी। आज मेरी दूसरी क्लास है, लगभग तीसरी और चौथी क्लास में मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। ठीक है? अब आता है पहला सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? मींस इफ ऑल एलिमेंट्स of a set, if all elements of a set A are also elements of set B, मतलब अगर A के सारे एलिमेंट्स B में भी लाई करते हैं तो A B का सबसेट कहलाएगा। ये डेफिनेशन अब याद कर लो, इसको मैं क्वेश्चन करवाता हूं। एक यहां पर एक मैंने क्वेश्चन लिखा, ए इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिखा, और बी में मैं लिख रहा हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये सारे मैंने नेचुरल नंबर्स 13 तक, होल नंबर्स लिख दिए 13 तक। ये है आपके नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10, ये है होल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 13। ठीक है, ये दो सेट्स है। अब क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 6 7 8 9 10 10, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। सो ए एन ए इज इफ एन ए नहीं कहेंगे, एन ए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट्स ऑफ ए ऑल्सो बिलोंग टू एलिमेंट्स ऑफ बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका सिंबल क्या होता है? वो होता है ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये सिंबल है। सी को हम थोड़ा सा फैलाकर लिख दें,
वैसे तो सी हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर हम सी को थोड़ा सा चौड़ा करके लिख दें तो ये आपका सबसेट का सिंबल है। अगर ए बी का सबसेट नहीं है, अगर ए बी का सबसेट नहीं होता तो हम लिखते ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। ये सिंबल हुआ आपका। एक सिंबल्स मैंने बताया था आपको, बिलोंग्स टू एंड डजंट बिलोंग्स टू, और एक सिंबल मैं आपको बता रहा हूं, सॉरी ए नहीं, इसको ई नहीं कहेंगे, ऐसे ही यूं करके, ये बिलोंग्स टू और ये डजंट बिलोंग्स टू, और ये सबसेट ऑफ एंड नॉट सबसेट ऑफ। ये मैंने दो सिंबल्स, अभी इसमें बहुत सारे सिंबल्स आएंगे, वो सिंबल्स आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे। अब इसमें एक चीज और होती है कि सबसेट निकालने के लिए किसी के भी, अगर मैं इसको यहां पर एक जो है 15 और लिख दूं और मैं कहूं क्या ए बी का सबसेट है, 15 इसमें नहीं है बी में, तो ये ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। अगर एक भी एलिमेंट, सारे के सारे ए के एलिमेंट्स बी में होने चाहिए या बी के सारे एलिमेंट्स ए में होंगे तो हम कहेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए, सॉरी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में लाई करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो वो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाएगा। सॉरी, ठीक है, सबसेट्स का आपको समझ में आया। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है छोटा सा, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं कि राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट। एक सेट के सारे सबसेट्स लिखो। राइट ऑल द subsets of A is equal to 1 और 2। एक ये सेट है 1 और 2, इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं। इसको सबसेट्स लिखने का तरीका जो है वो क्या है, एक तो जो इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनको लिखो, एक तो 1 हो गया, लेकिन हमने राइट ऑल दी सबसेट्स, उनको भी हमने सेट की फॉर्म में लिखना है। जो एलिमेंट्स हैं उनको सेट की फॉर्म में लिखो, तो वो कहलाएगा 1 इसका सबसेट है। या अगर मैं कहूं 2 भी इसका सबसेट है। अगर मैं कहूं 1 और 2 ये भी इसका सबसेट है। ठीक है ना, यही तो हुआ, इसके सबसेट यही तो हुए। ठीक है, मतलब एक तो इंडिविजुअल उसके एलिमेंट्स, क्या मैंने क्या बताया सबसेट्स की डेफिनेशन, कि अगर एक के एलिमेंट, मैं इसको लिखूं A1, इसको लिखूं A2, इसको लिखूं A3। A1 is subset of A, A2 is subset of A, A3 is subset of A। क्यों? A1 के सारे एलिमेंट्स A में लाई कर रहे हैं तो ये इसका सबसेट है, 2 इसमें लाई कर रहा है, ये इसका सबसेट है, 1 और 2 इसमें लाई कर रहे हैं तो ये इसका सबसेट है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि एक A4 इज इक्वल टू 5 वो भी सबसेट होगा, जो नल सेट होगा वो भी, मींस 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का सबसेट 5 होता है। दूसरा, सेट इटसेल्फ इज द सबसेट ऑफ, सेट इटसेल्फ इज द सबसेट ऑफ द सेट। ठीक है, मतलब एक तो जो ये सेट है ये तो सबसेट है ही है, और एक 5 भी सबसेट सब में आएंगे। अगर कहे
कि आपने नंबर ऑफ सबसेट्स लिखो, तो तब तो एक तो पूरा सेट लिख दो और एक 5 लिख दो, दो तो हो गए, और एक उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर लिख दो 1 2। अब एक तो ये हुआ। अब अगर मैं इसमें ये कहूं कि आपको एक और सेट दे रखा है, से ए इज इक्वल टू ए बी सी, ये एक सेट है, इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं। अब सारे सबसेट्स लिखने में एक तो सबसे पहले तो लिख दो 5 और उसके बाद लिख दो सेट इटसेल्फ, ये तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद इनके जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो सारे बनाने हैं। एक ए अलग अलग लिख दो, एक बी, एक सी, फिर ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, फिर बी के साथ सी। हम बी के साथ सी लिख दें, सी के साथ ए लिख दें या सी के साथ बी लिख दें, बात एक ही है। बी सी लिखें या सी बी लिखें, बात एक ही है। तो हमने उसको एक ही बार लिखना है। तो कितने सेट्स हुए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इससे हम देखो कि जिसमें 2 सेट्स हैं, 2 एलिमेंट्स और 3 एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट्स में नंबर ऑफ सेट्स, सबसेट्स कितने बनेंगे, वो एक फॉर्मूला है 2 रेज़ टू द पावर m। m मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें 2 एलिमेंट्स थे तो 2 की पावर 2, 4 सबसेट्स हुए, 1 2 3 4 सबसेट्स हुए। अगर इसमें 2 की पावर 3, इसमें 2 की पावर 4, यहां पर कितने सबसेट्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 3, इसमें 8 सबसेट्स हुए। तो ये फार्मूला सबसेट्स, हाँ 2 एलिमेंट्स के लिए 2 की पावर 2, ठीक है। तो यहां पर फार्मूला बना सबसेट्स ऑफ ए सेट, number of subsets of a set is formula 2 raised to the power m। ये फार्मूला है, m is the number of elements। ये फार्मूला आप नोट कर लो सबसेट्स का। ये आपका सबसेट्स का टॉपिक हुआ, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अभी एक्सरसाइज जब नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा तो उसमें आपको रिलेटेड एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो उसमें आपको ये टॉपिक, अभी आप सिर्फ डेफिनेशंस नोट करो। क्वेश्चंस अभी मैंने आपको 1-2 प्रैक्टिस करवाए हैं। अभी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए मीनिंग बताया है कि मीनिंग क्या होता है, इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर जो कुछ बच्चे अपने आप प्रैक्टिस करना चाहें इसको समझ के, वो तो बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर इस तरह से किसी ने प्रैक्टिस कर ली, अपने आप क्वेश्चंस घर पे जाके कर लिए, तो वो तो ब्रिलियंट स्टूडेंट कहलाएगा मेरे हिसाब से। मैं उसको ब्रिलियंट कहूंगा। और अगर मेरी प्रैक्टिस कराने के बाद आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो फिर समझ सकते हो आप। समझता नहीं है यार ठीक है ना। तो अब अगली चीज आती है इसमें एक और, जो मैंने बताया था पहले सबसेट्स और फिर एक आता है पावर सेट। अब इसमें अगला वर्ड है पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? मींस सेट ऑफ all the subsets of a set is called power set। ठीक है, एक सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे उसको अगर हम एक दूसरे सेट की फॉर्म में लिख दें तो वो पावर सेट कहलाएगा। और इसको हम P, अगर मैं यहां लिखूं A इज इक्वल टू
मैं यहां पर प्राइम नंबर्स लिखूं 2, 3 और 5, इसके कितने सबसेट्स हुए? पहला एक तो 5 लिख दो या ऐसे लिख दो। जब हम 5 लिखेंगे तो उस पे ये सिंबल नहीं लगाएंगे, जब हम ये सिंबल लगाएंगे तो हम 5 नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे एक फॉर्म में लिखेंगे, ये एक लिखना इनमें दोनों में से। फिर पहले तो 5 लिख दिया, एक हमने लिख दिया अलग अलग लिखो 2, 3, 5, फिर एक और आ गया 2, 3, 2, 5, फिर एक और आ गया 3, 5 और एक आ गया लास्ट में 2, 3, 5। ये हो गया ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 3 एलिमेंट्स हैं। यहां पर Na is equal to 3, therefore subsets n of subsets is equal to 2 raised to the power m is equal to 2 raised to the power 3 is equal to 8। ये नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए इसके। ठीक है, ये इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए। अब मैं बता रहा हूं आपको पावर सेट। अगर इन सबसेट्स को एक सेट की फॉर्म में मैं एक ब्रैकेट में लास्ट में बंद कर दूं तो ये जो कहलाएगा ये पावर सेट कहलाएगा और इसको हम पी ए कहलाएंगे। तो यहां पर एन पी ए, number of elements of PA is always equal to 2 raised to the power m। ये पावर सेट का फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब अब यहां पर एक चीज देखो, ये यहां पर जो है ये एलिमेंट है पावर सेट का। तो पावर सेट के एलिमेंट्स को जब हम लिखेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू पी ए। क्यों? एक चीज ध्यान रखना, बिलोंग्स टू जो हम लिखेंगे एलिमेंट में लिखेंगे, तो पावर सेट का ये 2 जो है एलिमेंट है। अब अगर हमने इसको सबसेट लिखना है, पावर सेट का सबसेट, तो इसको डबल सबसेट की फॉर्म में लिखेंगे। यहां पर 2 मतलब इस एलिमेंट को हमने सेट के अंदर रख दिया, तो यहां पर हम सबसेट का साइन लगाएंगे और इसको, ये सेट है, ये एलिमेंट है। ये चीज ध्यान रखो, जिस दिन आपको ये चीज समझ में आ गई, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूजन वाली चीज है। जिस बच्चे ने ये कंफ्यूजन समझ लिया वो सेट्स को और अच्छी तरह से समझेगा। ये मैं कुछ बच्चे कहते हैं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए ये चीज है, लेकिन नहीं, अगर एवरेज स्टूडेंट भी इस चीज को समझ लेगा तो वो ब्रिलियंट स्टूडेंट कहलाएगा। और ब्रिलियंट स्टूडेंट बनने के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने समझना है, प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं करना। इतना कर लो, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट बनोगे ही बनोगे, 100% बनोगे। तो मतलब एक यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं लिखूं 2 बिलोंग्स टू ए, यहां पर ये एलिमेंट है। यहां पर अगर मैं इसको सेट की फॉर्म में लिख दूं 2 को, तो यहां पर 2 इज द सबसेट ऑफ ए, सॉरी 2 इज द सबसेट ऑफ ए। मतलब अगर एलिमेंट की फॉर्म में लिखे, अब इस तरह से यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये तो एलिमेंट्स हैं। अब इस एलिमेंट को अगर मैं ऐसी फॉर्म में लिख रहा हूं तो बिलोंग्स टू लिखूंगा, इस एलिमेंट को अगर मैं सेट की फॉर्म में लिख रहा हूं तो वो सबसेट लिखूंगा। बस इतना ध्यान रखो, ये चीज अगर एक बारी आप समझ लोगे तो आपको ये पावर सेट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब इसमें इसका लास्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि एक सेट जो कि सारे सेटों का, मतलब एक कुनबे में, अगर मैं कहूं
कुनबा समझते हो, परिवार। एक परिवार में जो आपके दादाजी हैं, उस दादाजी के 4 बेटे हैं और उन 4 बेटों के आगे बेटियां हैं या बेटे हैं, फिर उन बेटों के आगे बेटियां या बेटे हैं। अगर मैं कहूं कि यहां पर दादा और दादी ये हो गए, फिर इनका सन 1, सन 2 एंड सन 3, इनके 3 बच्चे हो गए। फिर इसके यहां पर एक डॉटर 1 कह लो, ठीक है। इसके यहां पर एक सन है S-1, यहां पर एक D-1, यहां पर इसके 2 सन है, इसके 2 डॉटर हैं और इसके एक सन है और एक डॉटर है। ये सारा का सारा जो चार्ट है, कितने लोग हुए इसमें? 2 ये हुए, 4 ये हुए और 2 2 4 2 6 और 2 8 ये लोग हुए। टोटल कितने एलिमेंट? 8 4 12 2 14 एलिमेंट्स हो गए। तो ये 14 एलिमेंट से बना हुआ जो पूरा का पूरा है वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। अब इस यूनिवर्सल सेट के जितने सबसेट्स हैं वो सब कहलाएंगे आपको सेट्स। अब इसके जैसे मैंने पावर सेट को हम इनडायरेक्टली कहना चाहें तो हम उसको सबसेट भी कह सकते, तो यूनिवर्सल सेट भी कह सकते। यूनिवर्सल सेट कहता है कि ए मास्टर सेट ऑफ ऑल सेट्स। जैसे मैं कहूं, एक और मैं एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक मैंने सेट लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखो यहां पर एक सेट लिया, A इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। B मैंने सेट लिया, या हाँ कोई बात नहीं, सेट नेचुरल नंबर्स ले लो, सेट ऑफ इवन नंबर्स। C मैंने ले लिया सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, ये मैंने 3 सेट्स ले लिए। अब B इज द सबसेट ऑफ A, C इज द सबसेट ऑफ A, B और C दोनों A के सबसेट हैं। A जो हमारा कहलाएगा वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये इसको हम अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा एक है वेन डायग्राम्स। अब सेट्स को डायग्राम्स की फॉर्म में हम कैसे शो करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आज का मेरा टॉपिक इतना ही था। अगली क्लास में मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 के क्वेश्चंस करवाऊंगा और थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं। वेन डायग्राम्स कंप्लीट होने के बाद फिर इसमें मेरी लगभग 2 क्लासेस और लगेंगी, तो टोटल मैं आपको ये मानूं तो 5 क्लासेस में मैं आपका ये सेट्स का चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, सेट्स का चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। आपने देखा होगा कि अगर आप डेफिनेशन याद कर लोगे तो आपको सेट्स समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। मेरे हिसाब से तो ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। फिर भी अगर किसी को मुश्किल लगता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको दोबारा से उसको समझा दूंगा कि उसको कैसे करना है। आज का टॉपिक मैं यहीं फिनिश करता हूं। आज के टॉपिक को खत्म करने के बाद मैं आपसे कमेंट बॉक्स में सबसे पूछना चाहूंगा कि आपको मैं 2 क्लासेस दे चुका हूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप पॉजिटिव कमेंट्स दें, नेगेटिव कमेंट्स दें, उससे मुझे, अगर पॉजिटिव कमेंट्स देंगे तो मुझे मेरा उत्साह बढ़ेगा और नेगेटिव कमेंट्स देंगे तो मुझे इंप्रूव करने में सहायता मिलेगी, ताकि मैं इस पढ़ाने के अपने तरीके को और इफेक्टिव और आपके मुताबिक बना सकूं। जाने से पहले फिर वही मैं आपको कहूंगा, मैथ्स रटने की चीज नहीं है, मैथ्स समझने की चीज है। मैथ्स को रटना नहीं है, समझना है। इसलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल
पूछते रहो। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन भी दबाएं। थैंक यू वेरी मच।